Let's see this question. A point charge Q is placed at point O as shown in the figure. तो मैंने यहां पर Q एक चार्ज प्लेस कर दिया है ऊपर. The potential difference VA minus VB is positive, negative और जीरो. तो आपके पास VA माइनस VB जो है वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो. इफ Q इज पॉजिटिव, सेकेंड दिया है इफ Q इज नेगेटिव. तो अगर मैं यहां पर कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. अगर मैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं तो एट इनफाइनाइट V ड्यू टू पॉइंट चार्ज मैं जब जीरो मान रहा हूं, पॉइंट चार्ज इज इक्वल्स टू जीरो है. V ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना है, जीरो. तब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इस Q के कारण R डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो मैं P पॉइंट पर आप दे रहा हूं कि VP जो बनेगा वो बनेगा KQ डिवाइडेड बाई R. ओके. तो अब इस कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं. मैंने इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो माना हुआ है, तो मैं इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर V एट A इज इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाई, अगर मैं यहां पर डिस्टेंस की बात करूं, अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O as shown in the figure. The potential difference VA minus VB is positive, negative और जीरो. तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये डिस्टेंस कुछ R1 है और यहां पर ये डिस्टेंस कुछ R2. अब VA की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी KQ अपॉन R1 और VB की वैल्यू बनेगी, ये बनेगी KQ अपॉन R2. और K की वैल्यू जो है K बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके. अब देखिए यहां पर मुझे क्या निकालना है, VA माइनस V. मुझे VA माइनस VB करना है, तो मैं कह सकता हूं कि ये बन गया KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2. अब यहां से मैं कॉमन ले लूंगा KQ को, तो ये बन गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. तो ये जो नेट वैल्यू बन रही है, R1 छोटा है और R2 मेरे पास बड़ा है. R1 इज ग्रेटर देन, सॉरी, R1 इज लेस देन R2. तो ओवरऑल जो वैल्यू बनेगी यहां पर वो मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू बनेगी. तो ये जो आएगा ये आ जाएगा पॉजिटिव. अब यही मैं सेकेंड केस की बात करूं, ये मेरे पास फर्स्ट केस हो गया ड्यू टू पॉजिटिव. मैं अगर सेकेंड की बात करूं, सेकेंड मेरे पास आ जाएगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज Q के कारण बात कर रहा हूं तो क्या बनेगा, फिर से यही बात करें तो VA की वैल्यू आ जाएगी माइनस KQ अपॉन R1 और VB की वैल्यू आ जाएगी माइनस KQ अपॉन R2. तो VA माइनस VB मेरे पास जो बनेगा, VA माइनस VB बराबर, माइनस में कॉमन ले सकता हूं, KQ कॉमन ले सकता हूं, ये आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. ओके. माइनस मैंने कॉमन ले लिया, VA से VB को सब्ट्रैक्ट कर. अब ये ओवरऑल वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू मेरे पास आएगी पॉजिटिव. बट इस पॉजिटिव में मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ओवरऑल वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आ जाए. तो आंसर जो होगा कि VA माइनस VB अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर पॉजिटिव बनेगा और VA माइनस VB अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर नेगेटिव बनेगा.